जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आज के सेशन में जो है आप सभी को जो है हम टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। हिस्ट्री का प्रॉपर हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों में। इसमें टोटल 50 से 50 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रीवियस ईयर प्रश्न है। आप सभी को दिखता होगा दोस्तों यहाँ पे खान सर का सेट है। आपको आप सभी जानते ही होंगे खान सर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है तो कि जो एग्जाम में देखने को मिलेगा हूबहू। आप सभी जो है अच्छे से पेन और कॉपी को लेकर बैठ जाइए। सबसे पहला काम आपका होता है दोस्तों, कॉपी में जो है 50 तक नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है। उससे क्या पता चले दोस्तों कि जो सही होगा उसको टिक कीजिए, जो गलत होगा उसको गलत कर दीजिएगा। इससे आपको टेस्ट देने के बाद अनुभव होगा कि 50 में हिस्ट्री में हम कितना सही कर पाए हैं और कितना गलत हुआ है। इससे अंदाजा होगा कि हिस्ट्री में आपका पकड़ कैसा है दोस्तों। इतना सा काम तो आप लोग का कर लीजिए अपने खुद के लिए दोस्तों, ठीक है। देखिए आपका जो है आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न रहेगा दोस्तों। और खान सर का बहुत अच्छा प्रश्न रहता है दोस्तों, जो कि एग्जाम हॉल में देखने को हूबहू मिलता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग धैर्यता से बैठ जाइए अच्छे से। और उसके बाद अभी क्लास को जाते जाते दोस्तों सेशन को अभी तक लाइक ना कि दोस्तों सेशन को लाइक कर लीजिए। अपना परिवार में पहले शामिल हो जाइए दोस्तों, नहीं हुए हैं तो। और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिए। इतना सा काम तो दोस्तों आप सभी का होता है, आप लोग कर ही लेंगे, पता है दोस्तों। देखिए हम समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करें दोस्तों, लगातार इधर हिस्ट्री का प्रश्न आते जा रहे हैं दोस्तों। कुछ दिन के बाद आपको कल प्रैक्टिस सेट जैसे लाए थे, इधर आपको कल जो है अगले सेशन में जो है आपको कल 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आने वाला है दोस्तों, ठीक है। आप लोग तैयार रहिए दोस्तों। जैसे प्यार बनाए दोस्तों उसी तरह प्यार बनाए रहिए दोस्तों। सभी को शेयर भी कर दिया कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास। पहला प्रश्न यहाँ लिखता है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था दोस्तों। यहाँ पे आप सभी को आंसर बताना पड़ेगा। प्रश्न को अच्छे से पहले समझिए। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन है दोस्तों। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आप सभी का रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन कासिम इनका सही आंसर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ प्रश्न नंबर 2 में कहता है दोस्तों, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में लिखता है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर आप सभी बताते चले दोस्तों, कमेंट में फटाफट बताते चले दोस्तों। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आप सभी का रहा है दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर हो रहा है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों। यहाँ प्रश्न नंबर 3 में लिखा है, भारत में जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कहता है किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी दोस्तों। यहाँ पे बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या होता है। आप सभी का जो आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे 3 का उलादीन खिलजी इनका सही आंसर दे रहे। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आप सभी का प्रश्न नंबर 3 का जो है ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, सही दे रहे दोस्तों। यहाँ देखिए साथियों प्रश्न नंबर 4 में लिखता है, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है दोस्तों। यहाँ पे आपको सत्य के बारे में बताना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर एम लिखा दोस्तों, वह मोरक्को से था दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर क्या एक सही है, सही है दोस्तों। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में लिखता है, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था भारत। क्या ये पॉइंट सही है, ये भी पॉइंट आपका सही होता दोस्तों। उसने रहेला लिखा था दोस्तों, ये भी इनका तीनों ही पॉइंट इनका सही। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सत्य है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न नंबर जो है 4 का कहते हैं दोस्तों, इब्न बतूता के बारे में आपको बताना पड़ेगा। वह मोरक्को देश के रहने वाला था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, उसने रहेला भी लिखा था। ये तीनों ही तीनों इनका पॉइंट सही होता दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इनका सही होगा। यहाँ पे लिखता है 5 नंबर। देखिए साथ यहाँ प्रश्न नंबर 5 को पढ़िए पहले अच्छे से। लिखता है दोस्तों यहाँ पे, सौरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। देखिए इसका जो आंसर आप लोग दे रहे हो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दे रहे हो, उलादीन खिलजी इनका करेक्ट आंसर दे रहे हो दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो उसका क्या हो, उलादीन खिलजी इनका सही आंसर होता है। प्रश्न नंबर 6 में लिखता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर क्या कहता है, 6 नंबर प्रश्न में लिखता है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 का आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे राइट आंसर होता है दोस्तों, सुल्तान जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। एक बार देख लीजिए प्रश्न को अच्छे से दोस्तों, यहाँ पे ठीक है लिखा है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका सही होता है दोस्तों। यहाँ पर कि मेरे प्यारे भाई बहन सभी साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सेशन को अभी तक लाइक ना कि दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ लिखता है दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा, ये बिहार पुलिस से पूछा जाता है दोस्तों ये सब प्रश्न को, ठीक है दोस्तों। आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। गुलाम वंश का संस्थापक पूछे दोस्तों, आप लोग क्या बताएंगे। यहाँ पे जो आप लोग का जवाब आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक इनका सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इनका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न में लिखता है दोस्तों, वह भारत में प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 में, वह भारत में जो है चांदी का टाका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था दोस्तों। यहाँ पे पूछा जाएगा। ये प्रश्न नंबर 8 जो है इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट जो है नोट कॉपी में जरूर कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर बता दीजिए प्रश्न नंबर 8 का क्या होगा।
एक बार प्रश्न को रिपीट कर देते तो दोस्तों उत्तर भारत में जो है चांदी का टाका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। यहाँ पे आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों इल्तुतमिश दे रहे हैं। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, इल्तुतमिश इन सभी साथियों का सही हो रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में थोड़ा देखिए, यहाँ पे अच्छे से पहले पढ़ना पड़ेगा तभी आप टिक कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ लिखा है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसी हुई। यहाँ क्या था दोस्तों, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसी हुई दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट देख रखा है, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न 9 का करेक्ट आंसर क्या क्या होता है दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। ये प्रश्न जो है सभी को पता हो दोस्तों, चौगोन खेलने के दौरान घोड़े से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इनका डी नंबर सही होगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। उनकी मृत्यु जो है दोस्तों 1210 में होता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इनका 9 नंबर प्रश्न का जो है डी करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 10 नंबर प्रश्न में रजिया बेगम का जो है सत्तायुद्ध करने की गद्दी हटाने के किसका हाथ था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 में क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न को देख लीजिए और तभी आप लोग आंसर बताइए। अच्छे से देखने के बाद यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं, तुर्कों दे रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, तुर्कों का यहाँ पे हाथ था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। रजिया बेगम को हटाने का, जो गद्दी से हटाने का किसका हाथ था दोस्तों, यहाँ पे तुर्कों का हाथ था दोस्तों यहाँ पे। 11 नंबर प्रश्न को एक बार देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए साथ ही 11 में प्रश्न लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गयासुद्दीन बलबन के संबंध से सही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बताना पड़ेगा सही नहीं, किसके, गयासुद्दीन बलबन के संबंध में जो है सही नहीं है। आपको 11 का प्रश्न का राइट आंसर बताना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आप लोग पढ़ने के साथ ऑप्शन देना स्टार्ट कर चुके दोस्तों। यहाँ पे बी नंबर दे रहे दोस्तों, उसने जो है इक्तदारी व्यवस्था प्रारंभ किया था दोस्तों, ये सही नहीं है। दरअसल तीनों ही इनका पॉइंट क्या है, सही है दोस्तों। 12 नंबर देखिए साथियों, 12 प्रश्न में लिखता है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, आप लोग फटाफट कमेंट में आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी दोस्तों। आप लोग फटाफट इसे आंसर बता दीजिए। 12 प्रश्न का दोस्तों पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में दोस्तों, ठीक है। आप लोग जो है 12 प्रश्न का, 12 नंबर प्रश्न का जो है बलबन दे रहे दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न में 13 में कहता है दोस्तों, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता दोस्तों। यहाँ पे बताना पड़ेगा प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या होता है। आप लोग जो आंसर दे रहे दोस्तों उलादीन खिलजी दे रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होगा दोस्तों, उलादीन खिलजी। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, उलादीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 14 का प्रश्न यहाँ लिखता है दोस्तों, उलादीन खिलजी के आक्रमण के समय वारगल का शासक कौन था दोस्तों। यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे 14 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, उलादीन खिलजी के आक्रमण के समय में जो है वारगल का शासक कौन था दोस्तों, बताना पड़ेगा। 14 का राइट आंसर क्या होता है, रामचंद्र देव इनका सही आंसर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा, रामचंद्र देव इनका सही आंसर होता है। 15 प्रश्न लिखता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उसके प्रारंभ होने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। यहाँ पे व्यवस्थित करना पड़ेगा दोस्तों, उसके अनुसार में आपको 15 प्रश्न का बताना पड़ेगा राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। अच्छे से पहले इनको पढ़िए तभी आप राइट आंसर बता पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको जो है लाइन बाय लाइन बताना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है दबाव की कर वृद्धि, ये ऑप्शन नंबर 1 में होगा। यहाँ सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ऑप्शन नंबर 2 में होगा दोस्तों लाइन में। तीसरे में लिखता है दोस्तों राजधानी परिवर्तन, इनका 3 होगा। और चौथे में लिखता है दोस्तों खुरासान अभियान, इनका 4th में होगा दोस्तों। इनका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 में देखिए सिस्टम क्या कहता है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान के खैरात विभाग, क्या कहता है दोस्तों, खैरात विभाग सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाया था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या होता है, आप लोग क्या बता रहे दोस्तों, यहाँ पे फटाफट बता दीजिए। आप लोग का आंसर जो दे रहे दोस्तों यहाँ पे सभी साथियों मिलकर ऑप्शन नंबर ए दे रहे, फिरोज शाह तुगलक इनका करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 में देखते लिखता है यहाँ पे दिल्ली का सुल्तान जिसे ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था दोस्तों। यहाँ पे बताइए 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। इनका जो है करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, इनका करेक्ट आंसर दे रहे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होता है। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक इनका करेक्ट आंसर होता है। प्रश्न नंबर 18 में क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे लिखता है मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 में करेक्ट आंसर आप लोग बताना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर जस्ट क्वेश्चन करा चुके थे दोस्तों, मोरक्को जो है देश का यात्री इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। इनका करेक्ट आंसर आप लोग 18 दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक इनका करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे इनका करेक्ट क्या दे रहे दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक इनका सही आंसर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। होली के त्यौहार सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान शासक था दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। इनका ऑप्शन नंबर ए इनका 19 नंबर प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न को देख लेते दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखता है दोस्तों, किसने सन 1329 ईस्वी में 1330 ईस्वी तक मध्य तांबे की सिक्के के रूप में
प्रतीकात्मक मुद्रा चलाई थी दोस्तों? यहाँ पे 20वें प्रश्न को राइट आंसर बताना पड़ेगा। सही आंसर क्या होता है 20वें प्रश्न का दोस्तों? यहाँ पे बता दीजिए। 20वें प्रश्न का जो है दे रहे दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? आपको बताना पड़ेगा 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों। इनका जो 21 का करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों, इब्राहिम लोधी इनका सही आंसर आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा, इब्राहिम लोधी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। लोधी वंश का अंतिम शासक, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इब्राहिम लोधी। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को एक बार देख सकते हो। देखिए साथियों, 22 नंबर प्रश्न में लिखता है दोस्तों, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम के अपनी कविताओं की रचना की थी दोस्तों? यहाँ पे बताना पड़ेगा 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। आप लोग पहले अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, तभी राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे हैं सी नंबर, सिकंदर लोधी इनका करेक्ट आंसर होता है। निम्न में से किसने जो है गुलरुखी उपनाम के अपनी कविताओं की रचना की थी दोस्तों? यहाँ पे सिकंदर लोधी इनका सही आंसर होता है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है दोस्तों आगरा शहर। आगरा शहर का संस्थापक कौन था दोस्तों? यहाँ पे 23वें प्रश्न का राइट आंसर बताना पड़ेगा। आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों। यहाँ दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोधी इनका सही आंसर दे रहे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होगा। आगरा शहर का संस्थापक कौन था दोस्तों? यहाँ पे सिकंदर लोधी इनका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ लिखा है देखिए साथियों, 24 प्रश्न में लिखा है दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है दोस्तों? आपको बताना पड़ेगा 24 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ देख रखा है मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी और मीनार। आपके यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर दे रहे हो दोस्तों? आप सभी का आना चाहिए। यहाँ पे आप लोग का आंसर आ रहा है दोस्तों मस्जिद, इनका करेक्ट आंसर होगा, मस्जिद इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे 25वें प्रश्न कहता है दोस्तों, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है 25वें प्रश्न का? आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, फटाफट बता दीजिए 25 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 25 का प्रश्न का जो है जवाब आप लोग को आना चाहिए दोस्तों। आप लोग दे दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, हम आपको 25 का छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो है थोड़ा मिस्टेक आ रहा ऑप्शन में, आंसर में दोस्तों। यहाँ पे आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं, आप लोग जरूर बता दीजिएगा। चलिए हम लोग 26 में एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 26 में क्या लिखा है? यहाँ पे 26 का पहले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने भारत में जो है प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नरोज को आरंभ करवाया था दोस्तों? यहाँ पे 26वें प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित में से किसने भारत में जो है प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नरोज को आरंभ करवाया था दोस्तों? प्रश्न 26 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों? आप लोग का जो आंसर आ रहा है बलबन, इनका सही आंसर आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है 26वें प्रश्न का दोस्तों। यहाँ लिखता है दोस्तों 27 में कि 1000 दिनारी नाम किसे जाना जाता है दोस्तों? आपको बताना पड़ेगा 27 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। 27 का राइट आंसर जो है मलिक कपूर आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर है, मलिक कपूर इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 28 प्रश्न में कहता है दोस्तों, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी दोस्तों? यहाँ पे बताया जाएगा दोस्तों 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? आप लोग बता दीजिए। 28 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है उलादीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, हम चलते हैं 29वें प्रश्न में लिखा है दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था दोस्तों? ये 29वां प्रश्न इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, यहाँ पूछा जाएगा दोस्तों। 29 का करेक्ट आंसर आप लोग क्या बता रहे दोस्तों? यहाँ पे नोट करते चलिए और बताते चलिए दोस्तों। ठीक है, 28 का प्रश्न का 29 का प्रश्न आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक इनका सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर हो, फिरोज शाह तुगलक करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। दिल्ली का सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था, फिरोज शाह तुगलक इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे तीसरा के साथियों, तीसरा प्रश्न को जो है राइट आंसर आप लोग बता दीजिए दोस्तों। यहाँ लिखा है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का जो है राज स्थापित हुआ था दोस्तों? 30 नंबर प्रश्न का बहुत अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिए। तैमूर के जो है आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था दोस्तों? प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर आप लोग क्या जवाब दे रहे दोस्तों? यहाँ पे दे रहे हैं सैयद वंश, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर दे रहे दोस्तों। 31 प्रश्न में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है? लिखता है दोस्तों, भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था दोस्तों? यहाँ पे 31वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग फटाफट बताते चलिए दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों 31वें प्रश्न का मोहम्मद गजनबी, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। भारत पर जो पहला तुर्क आक्रमणकारी था कौन था दोस्तों? मोहम्मद गजनबी इनका सही आंसर था। 32वें प्रश्न में लिखता है दोस्तों, किताब उल यामनी की रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? यहाँ पे 32वें प्रश्न का आप लोग आंसर बता दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होता है 32वें प्रश्न का दोस्तों? यहाँ पे दे रहे दोस्तों फिरदौसी, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। 33 प्रश्न में लिखता है दोस्तों, तबकात ए नासरी की रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? यहाँ पे जो है लिखा है
33वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है? तबकात ए नासरी की रचना किनके द्वारा की गई थी दोस्तों? यहाँ पे 33वें प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं दोस्तों? आप लोग फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ लिखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिनहाज, यहाँ होता है दोस्तों ए मिनहाज ए सिराज, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। यहाँ पे ए होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। 34 में प्रश्न कहता है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में है दोस्तों? यहाँ पे 34वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सब प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ रहा है दोस्तों? लाहौर इनका करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों। 35 प्रश्न का राइट आंसर क्या कहता है दोस्तों? एक बार पढ़ लीजिए। 35वें प्रश्न में सुल्तान नासरुद्दीन शाह ने किसे उगलू खान की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों? यहाँ पे 35 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों? यहाँ पे जो आप लोग का आंसर आ रहा है बलबन आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा बलबन। यहाँ पे 36 में प्रश्न कहता है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था दोस्तों? आपको 36वें प्रश्न का राइट आंसर बताना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे आंसर दे रहे हैं दोस्तों आप सभी का आंसर जो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी उलादीन खिलजी आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा। प्रश्न को नोट कर दे, एक बार रिपीट कर देते दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में जो है सर्वाधिक मंगोल का जो है आक्रमण हुआ था दोस्तों? उलादीन खिलजी के शासनकाल में। यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न में लिखता है दोस्तों 37 में लिखा है निम्नलिखित में से किस वंश ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वाधिक का वर्षों तक शासन किया था दोस्तों? आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे बता दीजिए 37 का राइट आंसर क्या आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे 37 का दो ऑप्शन है, नीचे कुछ ऑप्शन देख रखे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखता है दोस्तों, यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न का जो आंसर आ रहा है दोस्तों तुगलक वंश का करेक्ट आंसर हो दोस्तों। यहाँ पे नोट कर लीजिए प्रश्न का, बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों। यहाँ पे 38 में प्रश्न में लिखता है गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सल्तनत कालीन शासक कौन था दोस्तों? 38 का प्रश्न का जो है राइट आंसर आप लोग बता दीजिए दोस्तों कॉमेंट में। इसका आंसर आप लोग कॉमेंट में जरूर बता दीजिएगा। हम चलते हैं 39 प्रश्न में दोस्तों। यहाँ लिखा कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था दोस्तों? आपको बताना पड़ेगा। 39 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिए। 39 प्रश्न का दोस्तों यहाँ होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इन सभी साथियों का सही आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ लिखा है 40 में दोस्तों दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था दोस्तों, कुल बताना पड़ेगा। यहाँ पे 40 नंबर में कितने शासक ने यहाँ पे शासन किया था? टोटल 5 राजवंशों के द्वारा किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 40 में प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर सी 5 राजवंशों द्वारा इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ 41 में प्रश्न में लिखता है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बिहार के सूबेदार निम्न में से कौन था दोस्तों? यहाँ पे पूछा जाए प्रश्न बिहार पुलिस में, ये आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में दोस्तों। 41 में प्रश्न में जो है यहाँ पे मुदुल मुल्क लिखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इनका एक बार देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होता है 41 नंबर प्रश्न का। 42 नंबर प्रश्न को एक बार देख लीजिए दोस्तों। यहाँ लिखता है जौनपुर शहर का निर्माण किसने किया था दोस्तों? जिसे कि सिराज ए हिंद के रूप में जाना जाता दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे आ रहा है फिरोज शाह तुगलक, इनका ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे 43 में प्रश्न कहता है दोस्तों तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? यहाँ पे बताना पड़ेगा तुगलक काल में जो है बिहार की राजधानी कहाँ पे था दोस्तों। 43 का राइट आंसर आप लोग दे रहे बिहार शरीफ, इनका करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है दोस्तों। 44 में प्रश्न कहता है दोस्तों तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? यहाँ पे 44 का राइट आंसर बता दीजिए। 44 का राइट आंसर आता है दोस्तों 1398 ईस्वी में, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर होता है दोस्तों। 45 में प्रश्न कहता है दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक खिरीज खान ने किस नाम से उपाधि धारण किया था दोस्तों? यहाँ पे 45 प्रश्न का राइट आंसर दे रहे दोस्तों रेयत ए अला, इनका करेक्ट आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे 46 प्रश्न को देखते चलिए दोस्तों फटाफट में। यहाँ लिखा है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के किन शासकों ने बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भारत भत्ता प्रदान किया था दोस्तों? यहाँ पे 46 प्रश्न का राइट आंसर बताना पड़ेगा। 46 का प्रश्न दे रहे दोस्तों यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक, इनका करेक्ट आंसर दे रहे ऑप्शन नंबर बी इन सभी साथियों का करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। प्रश्न को रिपीट कर देते हैं, दिल्ली सल्तनत के किन शासकों ने बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता जो है प्रदान किया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक, इनका करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे 47 में प्रश्न में लिखता है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे बताना पड़ेगा। 47 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? 47 का करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, इनका करेक्ट आंसर आता है दोस्तों 47 प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 48 में प्रश्न में लिखता है दोस्तों यहाँ पे हरियर और बुक्का दिल्ली जो है सल्तनत के किस शासकों में समकालीन थे दोस्तों? आपको 48 का राइट आंसर बताना पड़ेगा। इनका जो है आंसर दे रहे दोस्तों आप सभी साथियों का आंसर आ रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, इनका करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। लिखा है हरियर और बुक्का दिल्ली सल्तनत के किस शासकों में समकालीन थे और इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, विजयनगर स्थापना हरियर और बुक्का दोनों भाई ने मिलकर किया था दोस्तों। ये दोनों प्रश्न को याद रखिएगा। यहाँ पे 49 में प्रश्न में कहता है दोस्तों आपको मिलान करना पड़ेगा किस कौन विभाग के थे दोस्तों? यहाँ लिखा है दीवान ए मुक्त खराज किस विभाग
विभाग के थे दोस्तों। 49 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो है एक का जो है ऑप्शन वित्त विभाग के थे दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिए, एक का 4 होगा। दीवान कोही, आप लोग बी नंबर का क्या दे रहे दोस्तों, दीवान कोही, इनका कृषि विभाग से संबंधित था दोस्तों। यहाँ पे लिखा दीवान खैरात, दीवान खैरात सी का जो है किससे संबंधित दोस्तों, दान विभाग से इनके संबंध था दोस्तों। यहाँ पे लिखा दीवान बंदरगाह किससे संबंधित है दोस्तों, इनका ऑप्शन नंबर 2 में है, दांत विभाग से संबंधित था। इस कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों, जरूर इनको एक प्रश्न इससे पूछा जाएगा। ठीक है, 50 प्रश्न लिखा है दोस्तों यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत के एकमात्र शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया था दोस्तों। 50 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग का इब्राहिम लोदी, इनका करेक्ट आंसर दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, देखिए आज के सेशन में आपको टोटल हम 50 क्वेश्चन कराए थे दोस्तों, 50 में से आप कितना सही कर पाए हैं आप लोग जरूर बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, अपना परिवार शामिल नहीं हुए दोस्तों हो जाइएगा शामिल भी। ठीक है, जो भी आपको मन में हो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सभी को जाते जाते दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।